नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज का जो टॉपिक है मैथ्स के में ट्रिक कुछ लेके आया हूँ। 25 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। आपका जो एग्ज़ाम्स है, जो भी आने वाले जो भी आपकी आगामी एग्ज़ाम्स है, वो एग्ज़ाम्स में जैसे आपके झारखंड पुलिस, आपका झारखंड उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, ये सारे जो भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, JSLPS, CCFTC, तो सारे जो भी मैथ्स आते हैं मैथ्स सेम ही रहता है, बट जो है उनका लेवल है थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। पर जो भी मैं बता रहा हूँ सारे चैप्टर आपको यही पढ़ने होते हैं मैथ्स में, मैथ्स कुछ अलग नहीं रहता है। तो साथियों, आप ये वीडियो को देखिए मैथ्स को आप किस तरीके से और ट्रिक वाइज आप विदाउट कॉपी पेन आप यूज़ करके मैथ्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, और जो है अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 25 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना 25 में आपने कितना सही किया। आप भी मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आप भी हमारे साथ हमसे फास्ट ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपने 25 में कितना सही किया। अगर आपको किसी का भी आंसर आ रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये पहला प्रश्न है, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको विदाउट कॉपी पेन इजीली आप ट्रिक से किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। वो भी जो ट्रिक है ये हमारे वन प्लेटफॉर्म का ट्रिक है जो आपको मैं बताऊंगा। मैं आपको हर एक प्रश्न में 30 सेकंड का टाइम दूंगा, पहले आप ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा फिर लास्ट में हूँ मैं आपके साथ। देखिए, आप ही समझिएगा, सलीम की आयु 10 वर्ष, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। मान लेते हैं मैं ऑप्शन से खेलता हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन है 6, अगर मैं 10 वर्ष है 6 वर्ष बढ़ा दिया तो हो गया 16 वर्ष। तो जब 16 वर्ष हुए दादा की आयु भी आपका 6 वर्ष बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 68 वर्ष। फिर कह रहा उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना है। क्या ये 16 का 5 गुना 68 है? ये तो नहीं है, तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है नहीं होगा। ऑप्शन से भी आप खेल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, तो सेकेंड लिया मैं 5। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में तो समझाना नहीं है, आपको डायरेक्ट वहीं ऑप्शन क्वेश्चन ही देखना है और आपको आंसर लगाना है। ठीक है, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, इसीलिए इतना मैं हर एक ऑप्शन को आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। अगर मैं 5 लिया तो 10 में 5 जोड़ा तो 15, 15 का 5 गुना करेंगे तो 75 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 5 जोड़ा तो 5 यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा दादा की आयु में, तो ये 67। क्या ये 5 गुना है 67? नहीं है, 15 का 5 गुना नहीं है, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन लेते हैं 4, 10 में 4 जोड़ दे 14, तो उनकी दादाजी की आयु में भी आपको 4 जोड़ने पड़ेंगे, तो हो गया 66। क्या है ये 5 गुना? नहीं है। अब चेक करते हैं लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन से आपको दिख रहा होगा 3, 10 में अगर मैं 3 जोड़ूँ तो 13, तो 62 में भी 3 जोड़ेगा 65। क्या ये 5 गुना है? यस, 13 पचे 65, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही आंसर। इस तरीके से मैंने तो समझाने के लिए इतना आपको क्लियर किया, पर आपको इतना एग्जाम में करने का ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट आप ऑप्शन में देखिएगा, 3 जोड़ा 65 यहाँ जोड़ा, डायरेक्ट आपने 3 नंबर डी मार के आपको निकल जाना है। कम समय में आपको एग्ज़ाम में सारे प्रश्न को बना लेने हैं। ठीक है, तो साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि एक कालीन को 68,666 में ख़रीदा गया, यदि उसकी माप 26 मीटर x 19 मीटर हो तो कालीन की प्रति वर्ग मीटर लागत है। बताइए कितना लागत है। ये x नहीं है, गुना है। जी बताइए। जी पहले आप ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा फिर तो मैं हूँ बताने के लिए।
ये जो मेरा कालीन को ख़रीदा है कितना में, 68,666 में। क्लियर? बटा उसकी माप कितनी दी हुई है, 26 मीटर और 19 मीटर। ठीक है, तो कालीन की प्रति वर्ग मीटर लागत निकालने के लिए मैंने क्या बताया, खरीदा हुआ जो आपका कालीन है बटा उनकी जो माप दिया हुआ है उसे लिखना है। अब इसे कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे मैंने कटाया इससे, तो कट गया ये आपका 2641 बार में। क्लियर? फिर 19 से कटाते हैं तो 19 से ये कट गया 139 बार में। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा सही आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है, ट्राई कीजिए इस प्रश्न को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं ये तरीका सिखाया, अगर आप हमारे इससे पहले वाले जो भी वीडियो और क्लास नहीं किए हैं वो क्लास को कर लीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इससे पहले जो भी मैंने मैथ्स का क्लास कराया सारा ट्रिक वाइज कराया है, तो इसे आप छोड़िए मत। अगर आप चाहते हैं ये साल नौकरी लेना, क्योंकि ये साल बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, तो आप अपना फिज़िकल और अपना जो भी पढ़ाई है वो उसको आप रखिए एकदम 100%। कहीं छूट मत दीजिए, कहीं लापरवाही मत कीजिए, ताकि आपको ये अफसोस ना हो कि मैंने ये प्रश्न पढ़ा नहीं। मैं आपको हर एक टाइप के प्रश्न इसमें लेके आया हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स है सारा अपडेट आपको मिल जाए, और उसके रिलेटेड जो भी मैं पढ़ाई है सारा मैं अपने वीडियो में कराता हूँ, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और जो भी PDF चाहते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको ये सारे PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो 15 आदमी 9 दिनों में मैंने सिखाया था M1, ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप, D1 बटा वर्क 1 इक्वल टू M2 D2 बटा वर्क 2। यही फॉर्मूला पे देखिएगा इस तरह का प्रश्न बन जाएगा, ये शॉर्ट तरीका बनाने का। तो 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं। 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपया कमाते हैं। पूछा क्या है, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपया कमाएंगे, कराएंगे नहीं होगा, कमाएंगे। ठीक है, तो 18 आदमी कितने दिनों में 360 रुपये कमाएंगे। 18 आदमी कितने दिनों में, हमको दिन निकालना है, डे निकालना है। आदमी दिया हुआ है 18, 360 आपका जो है दिन में, सॉरी आपका जो ये है 360 क्या दिया हुआ, 360 रुपया दिया हुआ, 360 रुपये। और डी हमको D2 फाइंड करना है, D2 हमें फाइंड करना है। कुछ नहीं, कटा लीजिए, 0 से 0 ख़त्म, 2 18 जा 36, या बैड भी काट सकते हैं। 18 से काटे इसे 2 बार में, ठीक है। 2 से काटे इसे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 9 से काटे 3 बार में, 3 से काटे 5 बार में, मतलब D2 मेरा 5 आ गया। 5 कौन से ऑप्शन में है, तो 5 ओनली 1 ऑप्शन आपका डी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। ये आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, आपको अगर आ रहा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए। जी, हमें समकोण त्रिभुज की ऊंचाई निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों ऊंचाई निकालने का, समकोण त्रिभुज का, ऊंचाई इक्वल टू 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार, 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। बस इस पर निकाल दीजिए। 2 क्षेत्रफल मेरा कितना दिया दोस्तों 81,
आधार है 9 सेंटीमीटर, 9 से कटा लीजिए, 9 9 जा 81, मतलब कितना आ गया 9 2 जा 18 सेंटीमीटर, कितना आ गया 9 2 जा 18 सेंटीमीटर। तो इसमें 18 सेंटीमीटर तो कहीं है नहीं, तो आपके ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर घंटा है, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर घंटा हो तो नाव धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में जाएगी? जी बताइए, कितने समय में जाएगी? देखिए, जितने प्रश्न मैं कराता हूँ ना, ऐसा आपको ट्रिक बहुत कम ही मिलेगा आपको यूट्यूब में। ठीक है, आप जो तरीका बताते हैं वो तरीका को आप अपने मतलब सीखिए और इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न आए ना तो आप चुटकी में आप इसके आंसर दे दें। बस मेरा यही आपका मेरा मोटिव है कि जो ट्रिक मुझे आता है और हमारे जितने साथी, हमारे फॉलोअर्स जो भी है, हमारे भाई बंधु, वो भी हमारे वो ट्रिक को सीख ले ताकि एग्ज़ाम में उन्हें परेशानी ना हो। जिस तरीके से आज मैं सक्सेस में हूँ, आप भी हमारी जगह पे हो। ठीक है, तो किसी नाव की चाल शांत जल पे 4 किलोमीटर घंटा, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर घंटा हो तो नाव धारा के विपरीत में 9 किलोमीटर कितने समय में जाएगी? तो मुझे आप ये बताओ साथियों, धारा का विपरीत चाल कितना है? नाव शांत जल में 4 किलोमीटर घंटा है, धारा की चाल इतना है और नाव धारा विपरीत चाल 9 किलोमीटर है। क्लियर? तो धारा का जो विपरीत दिशा है वो चाल मेरा है 4 किलोमीटर घंटा। मैं समझा रहा हूँ, बेसिक समझा रहा हूँ। धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल आपका 4 किलोमीटर घंटा शांत जल में चल रहा है, और जो धारा की चाल में चल रहा है 1 किलोमीटर घंटा हो। ठीक है, तो 4 में से हमने 1 माइनस कर लिया तो मेरा विपरीत दिशा का चाल आ गया 3 किलोमीटर। क्लियर? अब हमको निकालना अभिष्ट जो समय है, नाव धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में जाएगी? तो अभिष्ट समय आपका जो है 9 बटा आपका जो है धारा का विपरीत दिशा कितना 3 किलोमीटर, इसे कटा लिए, मतलब 3 घंटे में आपका ये जाएगी। समय निकालने का क्या है, टोटल आपका जो चाल आया था उसको बटा में लिखे और जो दिया हुआ है आपका किलोमीटर उसे ऊपर लिखे, कटा लिए, तो 3 घंटा आपके आंसर आया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 20 किलोमीटर घंटा की गति से तैर सकता है, जबकि धारा के विरुद्ध वह 16 किलोमीटर घंटा की गति से तैर सकता है। शांत जल में व्यक्ति की चाल एवं धारा की चाल अनुपात बताना है आपको। बहुत मज़ेदार प्रश्न है, बनाइए इस प्रश्न को। आपको रेशियो निकालना है, धारा और चाल का रेशियो। जी, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी है, धारा के दिशा में गति तैर सकता है, जबकि धारा के विरुद्ध 16 किलोमीटर घंटा की गति से ये कर सकता है। जब मेरा निकालना रहे गति व्यक्ति का जो शांत जल में चाल है वो है u + v/2। क्लियर? 20 + 16/2। तो साथ ही इसको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। तो जोड़ा तो मैंने आया 36, 36/2 काटने पे 18 आ गया। क्लियर? 18 किलोमीटर मेरा प्रति घंटा आ गया। ये मेरा शांत जल की जो व्यक्ति की चाल है वो निकल कर आया। फिर निकालना है आपको धारा की चाल।
यहाँ क्या पूछा, धारा की चाल। यह व्यक्ति की चाल निकल गया एवं धारा की चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो धारा की चाल निकालने के लिए आपको माइनस कर देना u माइनस भी। अगर आपको शांत जल निकालना बोले तो u प्लस भी बटा 2, और अगर धारा की चाल बोले तो u माइनस भी बटा 2। अगर हम फिर 20 में 16 को माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 16 करेंगे तो 4 बटा 2 आएगा। इसे हम लोग जब कटा लेंगे तो कितना आएगा, 2 किलोमीटर। ये मेरा आ गया। ठीक है, अब अनुपात निकालना है, तो शांत जल इसका अनुपात निकालना, तो 18 और 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, मतलब कितना आ गया, 9:1। ऑप्शन नंबर 3 आपको हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। ये समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर एवं 400 मीटर लंबी दो पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, आपको ये बताने हैं। देखिए, माना कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है ना, ये तो मेरा है कि दिया हुआ नहीं है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, लेकिन ये पुल की लंबाई है, दो पुल की लंबाई है आपको दिया हुआ है, ये 800 मीटर और 400 मीटर, और 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो मुझे रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है, तो हम रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेते हैं डी। तो रेलगाड़ी की लंबाई मुझे पता नहीं है, तो मैं इसे डी मान लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा रेलगाड़ी की लंबाई है, डी मान लिया। अब पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल जो है मेरा, जो स्पीड आपका जो उसका वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है वो है, उसे मान लेते हैं भी। क्लियर। अब देखिए, आपको निकालना क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। जब ये पहला आपका जो ये ट्रेन की जो पुल की लंबाई है वो 800 मीटर है। ठीक है, तो ये निकालने का तरीका क्या है कि डी प्लस पहला पुल की लंबाई 800 है, वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, उसकी स्पीड पता नहीं है, इक्वल टू कितना समय लग रहा है, समय लग रहा है 100 सेकेंड। इसे अच्छे से लिखा ताकि आपको समझ में अच्छे से है। ठीक है, तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटा वेलोसिटी, क्लियर, इक्वल टू 100 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तथा दूसरा आपका जो पुल की लंबाई है d प्लस कितना लग रहा है, 400 मीटर का पुल है, 400 मीटर का पुल है, इसकी चाल मुझे पता नहीं है, तो v इक्वल टू कितना समय लग रहा है, तो 60 सेकेंड का समय लग रहा है। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पे d प्लस 800 बटा 100 इक्वल टू d प्लस 400 बटा 60, 0 से 0 ख़त्म, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये कट गया। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, तो ये आपका ये हो गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 5d प्लस 2000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, फिर इसे कर देते हैं इक्वल टू 3d प्लस 2400, 3d और ये आपका हो गया 2400। ठीक है, 5d में 3d घटाए तो 2d इक्वल टू 2000 में घटाए तो आपका 400 आया। 400 में काटे इसे तो आपका d का वैल्यू कितना आ गया, 200। दूरी कितनी थी, जो डिस्टेंस था रेलगाड़ी की कितनी थी, 200 मीटर का आपका ये ट्रेन था। इसे आप देख लीजिए अच्छे से तरीका को, देखिए दिख रहा है आप लोगों को। पहले रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसे डी मान लिए, स्पीड जो मुझे पता नहीं है। पहला जो रेलगाड़ी का जो पुल की लंबाई है 800 मीटर है, तो आपका रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, अगर आप ट्रेन किसी पुल को पार करे, किसी मतलब आपके गुफा को पार करे, ठीक है, किसी मतलब आदमी को पार करे, तो वो सबका जो है, आदमी को पार करे तो डिस्टेंस आपका ऐड नहीं होता, लेकिन पुल को पार करे, ब्रिज को पार करे, ट्रैक को पार करे, तो क्या होता है, ट्रेन की लंबाई प्लस आपकी जो पुल की लंबाई है वो भी आपको ऐड करना होता है।
तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को ऐड किया बट्टा वेलोसिटी इक्वल टू टाइम कितना लगा, 100 सेकेंड लगा। सेकेंड था, सेकेंड पुल पार किया तो 60 सेकेंड लगा। दोनों का मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर घंटा है, तो रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। बिजली के खंभे को पार करे तो उसका जो मतलब लंबाई है ट्रेन का लंबाई ही होता है। ठीक है, देखिए अभी समय देखिए, मान लेते हैं 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, किसी ट्रेन को 144 किलोमीटर घंटा से समय निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, सॉरी दूरी बटा चाल। तो चाल मेरा 144 है, क्लियर। अब मेरा ये किलोमीटर में है, ये मेरा मीटर में है, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5/18 से मल्टीप्लाई के 18 से काटे इसे तो ये कट गया आपका 8 बार में, 8×5 = 40, ठीक है। 5 से काट देते हैं तो ये कट गया 20 बार में, 20×5 = 100, 20/8 माने 2/5 सेकेंड। आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 17 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी, रेलगाड़ी की लंबाई 17 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, लंबाई निकालना है तो ये 17 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल जो है 36 किलोमीटर है घंटा है, क्लियर। तो आप ये मुझे बताओ, ये मेरा सेकेंड में है और ये मेरा घंटा में है, तो हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किए, 18 से काटे 2 बार में, 17 या 5 दूनी 10 माने 170 आपका आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपको हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको कितनी है ये बताना है। दूरी आपको निकालना है, आप चाल से भी निकाल सकते हैं। तो एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकेंड में पार करती है। मानते ये मेरा खंभा है, 20 सेकेंड का खंभा है, ठीक है, सॉरी ये मेरा टाइम है, 20 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल जो है आपकी 72 है, 72 किलोमीटर घंटा है, तो ये जो मेरा किलोमीटर घंटा है इसे हम चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 से काटे 4 बार में, 5 चौके 20 और 20 400 मीटर। आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है साथियों, इस तरीके से प्रश्न आए तो आप इजीली वाइज बना सकते हैं हमारे तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े एक बिजली के खंभे को 12 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताना है। बनाइए, सेम तरीके से बनाइए, ज़्यादा टफ नहीं है आपके लिए, बस आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो बना लीजिएगा। डेढ़ 150 मीटर लंबी एक पटरी के किनारे खड़े बिजली का,
मानते हैं आपको चाल निकालना, रेलगाड़ी की चाल। चाल की फॉर्मूला क्या था दोस्तों? चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, ये सबको पता है। चाल का फॉर्मूला क्या है? चाल आपका दूरी बटा समय। मेरा दूरी है 150 मीटर। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, किसी पुल को समय लग रहा है 12 सेकेंड। क्लियर? अब ये मुझे बताओ, ये मेरा मीटर में है, ये मेरा सेकेंड में है। हमको फाइंड किस में करना है? ऑप्शन आपके किलोमीटर घंटा में है। तो हमको सब छोटा में दिया हुआ है, सब मीटर में और सेकेंड में है, तुमको चेंज करना होगा बड़ा में। तो बड़ा में चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देने हैं। 5 से काट दिया इसको तो 5 दिया 15, 30। 3 से काटे तो 3 10 से, और ये 4 बार में। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 से काटे 5, 9 5 45। 45 आपका किलोमीटर पर घंटा आएगा। ऑप्शन में कहीं नहीं है तो नन आप मार के आओगे एग्ज़ाम में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है जो ऑप्शन है वही होगा, ठीक है। आपके अगर ऑप्शन नहीं मिल रहे तो आप नन मार के भी आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 5 इसका हो जाएगा सही उत्तर। देखिए आ रहा समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है आपका सिंप्लीफिकेशन का ये प्रश्न है, और आप ये बना लीजिएगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप ट्राई कीजिए प्रश्न को। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कहाँ तक आपको स्क्वायर याद है। मैं आपको बताया था कि आपको 20 तक स्क्वायर याद करने हैं। आपको मतलब बोले तो बोलिंग होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट पूछूं आप मुझे बताओ 18 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर बोलना चाहिए 324। इस तरीके से आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। मैं बताऊं 19 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको बोलना चाहिए 361। तो आपको इस तरीके से जो है, मैं स्क्वायर का ट्रिक भी मैं बताया हूँ अपने इस वीडियो में, अपने चैनल में। आप वहाँ जाके स्क्वायर के ट्रिक को आप जो है किस तरीके से आप निकाल सकते हैं वो भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक निकालने का मैं शॉर्ट तरीका का वीडियो बनाया हूँ। आप नहीं अगर देखें हमारे उस वीडियो को, तो आप हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। आपको चैनल में जाके आप लिखिएगा कि स्क्वायर निकालने का शॉर्ट तरीका बाय वन प्लेटफॉर्म जॉब, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। या मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में आपको ये स्क्वायर निकालने का शॉर्ट तरीका मैं वो लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो 62 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, मुझे बताइए। 3604 किस तरीके से निकाले आप वो भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्या करना है, अगर कोई बोले आपको 62 का स्क्वायर निकालिए तो कुछ नहीं करना है। पहले आपको ये 19 डिजिट है, इसे पे लेना 2 2 जा 4, और हमेशा 2 डिजिट लेना, क्योंकि ये 2 संख्या है तो हमेशा 2 डिजिट लेना। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो आगे लगा देना है 0। पहले इसका काम किए तो 2 2 जा 4, क्लियर, 2 2 जा 4। फिर करते हैं 6 का, 6 6 जा 36। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देना है। 6 इंटू 2 12, 12 2 जा 24। एक अंक छोड़ के लास्ट से 24 को आपको जोड़ देना है। आपका देखिए आ जाएगा स्क्वायर 4 4 8 3 3844। 62 का स्क्वायर कितना होगा, 3844 इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। फिर देखा बोलेगा 14 का स्क्वायर निकालिए, तो 14 का स्क्वायर कैसे होता, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, क्लियर। अब कुछ नहीं करना, 1 इंटू 4 इंटू 2, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8। एक अंक छोड़ के आपको प्लस कर देना है। कितना हो गया, 196 आपका आ जाएगा 14 का स्क्वायर। इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके में आप स्क्वायर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। मैंने तो स्क्वायर निकालना सिखा दिया शॉर्ट तरीके में। तो 62 का स्क्वायर मैंने बताया 3604। जब मैंने इसे सॉल्व किया 3604 लिख के 24 को जोड़ा तो 3844 मेरा आया। 62 के स्क्वायर का 3844, क्लियर। अब हमको क्या करना है, 1 आपको ये जो है 14 इसे हमें जोड़ देना है। इसे जोड़ देने पे आपका आ जाएगा 4040, क्लियर। अब 559 को जब माइनस करेंगे, 559 को 9 से गया 1 8 3481। 3481 किसका स्क्वायर है, तो देखिए या तो लास्ट में 1 होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर के तो 9 आ रहा है, ये ऑप्शन होगा नहीं।
8 का स्क्वायर किए तो 64 आ रहा, 4 होगा नहीं, ये होगा नहीं। ओनली वन ऑप्शन आपका 59 होगा। आप चेक कर सकते हैं कि 59 का स्क्वायर 3481 है या नहीं। तो 59 लिखा, 9 9 जा 81, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 45 इंटू 2 90। अब इसे जोड़ दीजिए, देखिए आपका आंसर 1843, 3481 दिखने लगा आपको। तो ये 59 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। सेम तरीका से बनाइए इस तरीके को। अगर आपकी यूनिट डिजिट में अगर आपको 5 दिखे, आपको यूनिट डिजिट में अगर 5 दिखे तो सबसे शॉर्ट तरीका है, कुछ नहीं करना है, ये जो 4 दिख रहा है इससे 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना। पहले 5 किया तो 25 और 5 चौके 20 आ गया स्क्वायर। आप निकाल कर मोबाइल से भी देख सकते हैं अपना। 45 इंटू 45 लिखिए, देखिए 20-25 है या नहीं है। कुछ नहीं करना है। अगर यूनिट डिजिट में आपको 5 दिखे तो उसकी आगे वाले संख्या में आपको 1 बढ़ा के कर देना है। जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ 65 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, आगे 1 बढ़ा के 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 6 जा 42, 25। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट में आपको 5 दिखे तो 45 का मैंने स्क्वायर किया तो 20-25 आया। इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना है बताइए मुझे, 3144, 3144 आएगा। जब इसको 3144 से माइनस किए तो आपका आएगा 1911, ठीक है, 119 आएगा। ये किसी का स्क्वायर है क्या? ये तो किसी का स्क्वायर नहीं ना, 32 का, 33 का, 34 का, किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल भरे हौज को 50 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा? जी आप पहले ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा लास्ट में मैं हूँ बताने के लिए आपको। एक हौज जो नल है 25 मिनट में भर सकता है। मानते हैं एक जो है ए मान लेते हैं, वो बी मान लेते हैं, क्लियर। ये 25 सबसे शॉर्ट तरीका देखिए, ए जो है 25 मिनट में भर सकता है, ए जो है मेरा 25 मिनट में भर सकता है, क्लियर। दूसरा नल बी जो है 50 मिनट खाली कर सकता है, खाली माने माइनस, ये भर सकता है माने प्लस, क्लियर। इसका एलसीएम लिए तो 50 आया, 25 दूनी 50, 50 से कम 50। ये मेरा टोटल आपका जो है टंकी भरने वाला जो आपका ये आ गया टोटल, ये टोटल हो गया, ये उनकी इफ़िशियंसी हो गई, क्लियर। अब आप मुझे ये बताओ कि पूछा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कब भरेंगे? तो ये मेरा माइनस में, ध्यान दीजिएगा, टोटल आपका भरने वाला समय कितना है 50, 2 में से 1 घटाए तो 1, मतलब 50 मिनट में भर सकता है। आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में कि 4 नल किसी पानी के टंकी को क्रमशः 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी चारों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितने मिनट में टंकी भर सकती है? जी ट्राई कीजिए, बताइए बनेगा कब भरेगा आप टंकी को? तो ध्यान दीजिएगा, 4 नल है, ए बी सी और डी, 4 नल है, क्लियर। एक चल रहा है 1 घंटा, दूसरा चल रहा है 2 घंटा, तीसरा है 3 घंटा, चौथा है 6 घंटा, क्लियर। जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 6। एलसीएम निकालने का भी शॉर्ट तरीका है
इन सब में बड़ा कौन है, तो बड़ा 6 दिख रहा है। 6 का टेबल पढ़ा, क्या ये 6 का टेबल में सब करता है? यस। 1 का टेबल में 6 बार में 6 करता है, 2 का टेबल में 3 बार में करता है, 3 का टेबल में 2 बार में करता है, और 6 का टेबल में 1 बार में करता है। क्लियर? अब बोला तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? टोटल मेरा है 6, इसे जोड़ दिया, कब भर जाएगी? तो इफिशियंसी को जोड़ दिया, 6 3 9 10 11 12 12, इसे कटा लिए तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब 1/2 माने हो गया 30 मिनट्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि 2 नल एक टब को क्रमशः 5 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप उसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खुले तो टब कब भरेगा? तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 नल है ए बी, ये आपका 5 मिनट में भर सकता है, ये आपका 7 मिनट में भर सकता है। लेकिन एक नल और है, सी मान लेते हैं, जो क्या कर रहा है, जो नल को खाली कर रहा है, जो खाली कर रहा है 3 मिनट में, -3। ठीक है, तो तीनों नल एक साथ खुले तो टब कब भरेगा? तीनों का एलसीएम लिए तो 105 आया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 21 बार में। 7 से काटे तो 7 1 जा 7, 15 बार में। 3 से काटे इसे 105 को तो कितने आ गया? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, -35। अब क्या करना है कि 135, अगर मैं 21 और इसे जोड़ दिया 36 हो गया। 36 में 35 घटाया तो मेरा आ गया कितना? 1 आ गया। इफिशियंसी का जो मेरा डिफरेंस आ गया 1 आ गया। टोटल वर्क मेरा 105 है, तो 105/1 करेंगे, 105 मिनट में अब मेरी ये टंकी को भर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में पूरा करते हो तो ए, बी तथा सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? जी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी मिलकर, ए और बी मिलकर 18 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में करते हैं। ए बी से तीनों का पूछा तो तीनों का एलसीएम लिए कितना है दोस्तों? बताइए, 72 एलसीएम आ गया। ठीक है, 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, ये मेरा आगे एफिशिएंसी आ गया। तीनों मिलकर तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो 72 में भी आपका टोटल जो वर्क आया है इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 72 × 2 किया, 2 × 72 बटा 4 3 7 8 9, 9 किए, 9 से काटे 9 8 72, मतलब 16 दिन इसका ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 16 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि 40 मजदूर किसी दीवार को 28 दिन में बना सकते हैं। यदि दीवार को 35 दिन में बनाना हो तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी? ये देखिए, ये प्रैक्टिकल आपके लाइफ में जुड़ी हुई प्रश्न है, आप इसे बनाइए, क्योंकि आप भी कहीं मजदूर का आप उपयोग कीजिएगा, मजदूर को आप लगाइएगा अपने घर में काम करने के लिए, तो आप किस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है।
तो देखिए 40 मज़दूर किसी दीवार को 28 दिन में बना सकते हैं। यदि 35 दिन बनाना हो तो कितने मज़दूर की आवश्यकता होगी? क्लियर? कटा लीजिए। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 4 से 5 से काटे 5 8 40, 8 चौके 32 मज़दूर की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि 8 व्यक्तियों के एक समूह में से 70 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। नए व्यक्ति का वजन बताना आपको। जी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको आ रहा है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ नहीं, सबसे शॉर्ट तरीका ये है, हमको निकालना क्या है कि नए व्यक्ति का वज़न, ये निकालना है। क्लियर? तो नए व्यक्ति का वज़न निकालने के लिए टोटल मेरा कितना दिया हुआ है? 70 किलोग्राम है, वो भी 8 व्यक्ति को, समूह का बता रहा है, तो 70 लिख दिया। ये मेरा टोटल समूह है। ठीक है, जिसमें आपका 8 व्यक्ति के समूह में 8 व्यक्ति के समूह में स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले आने पे औसत भार में 2 किलोग्राम कम हो जाती है। औसत जो भार है मेरा 70 औसत भार है, इसमें 2 किलोग्राम मेरा कम हो जाता है। क्लियर? बस आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। 70 में 16 घटाइए, 54 केजी आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, उसी तरीके से प्रश्न ये भी बनेगा, आप ट्राई कीजिए। जो तरीका मैंने इससे पहले बताया सेम ट्रिक से बनेगा। 18 महिलाओं की औसत आयु में से 1 वर्ष की कमी हो जाती है। यदि इनमें से एक महिला जिसकी आयु 35 वर्ष है के स्थान पर एक लड़की को शामिल किया जाता है तो लड़की की आयु क्या है, आपको ये बताना है। जी 18 महिलाओं की औसत आयु 1 वर्ष की कमी हो जाती है। मान लेते हैं मैं टोटल वर्ष है 35। ठीक है, टोटल वर्ष मेरा जिसकी आयु है 35, इसमें आपका 18 महिलाओं का औसत आयु। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि 35 वर्ष में टोटल आयु है, जिसमें 18 वर्ष महिलाओं की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी की जाती है। ठीक है, 1 वर्ष की कमी की जाती है। यहीं पकड़ने की बात है कि किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है आपको। तो 18 महिला, ठीक है, 18 महिला की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी, मतलब टोटल वर्ष में 1 वर्ष की कमी आपको कर देना है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका निकल जाएगा 35 में 18 माइनस किए तो 17 वर्ष। आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम था। यदि लड़कों का औसत वजन 40 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत वजन 25 किलोग्राम था तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या थी, आपको ये बताने हैं। सबसे शॉर्ट तरीका, आपको ऐसा तरीका कहीं नहीं मिलेगा। आप इसे जो है मिक्सर टाइप में बना सकते हैं उस तरीके से। इसे मान लेते हैं मेरा ये बॉयज़ है, ये मेरा गर्ल्स है। क्लियर? ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। बॉयज़ का दिया हुआ है औसत वजन 40 और गर्ल्स का दिया हुआ है औसत वजन 25। टोटल आपका जो है औसत वजन जो 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 है। 30 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है वो 35 है। बस क्रॉस चेक कर लीजिए। 25 से इस टाइप में चेक करना है, कितना कम है, 10 कम है। माइनस करिए, 40 से 35 कितना कम है, 5 कम है। इसका रेशियो निकाल दीजिए, एक काटे इसे 2:1 आ गया। क्लियर? अनुपात आ गया तो आप चुटकी में निकाल सकते हैं। निकालना क्या है आपको
कि मुझे बताइए कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी थी, कक्षाओं में लड़कियों की संख्या। ये जो मेरा बी आया है ना, ये मेरा बॉयज़ का है, ये मेरा गर्ल्स का रेशियो है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 2:1 है। हमें फाइंड करने हैं लड़कियों की संख्या। फाइंड क्या करना है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। लड़कियों का रेशियो 1 है। टोटल विद्यार्थी मेरा 30 है। टोटल विद्यार्थी मेरे जो है देख रहे हैं कक्षा में 30 विद्यार्थी है, जिसमें से आपका लड़की का अनुपात आपका 1 है। बटा क्या कर देना है, रेशियो को जोड़ देना है। रेशियो को आपने जोड़ दिया, 3 से काटे 10, टोटल आपके 10 जो है लड़कियां हैं। ठीक है, 10 आपके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 है, तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो अनुपात मेरा दिया हुआ है 13, 11 और ये 7, ये मेरा अनुपात दिया हुआ है। 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का माने 1 रुपये करना है, तो 2 सिक्का लेंगे 50 पैसे का, तो मेरा 1 रुपया होगा। 25 पैसा का अगर 4 सिक्का लेंगे तो मेरा 1 रुपया होगा। क्लियर, हमें सिक्के की संख्या निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई किया तो 13, ये 22, ये मेरा अनुपात निकल गया। 7 चौके 28, ये मेरा सिक्के का अनुपात निकल गया। क्लियर, सिक्के का मेरा अनुपात निकल गया। अब करना क्या है कि 50 पैसे की सिक्के की संख्या आपसे पूछी है। ये मेरा 50 पैसा, ये मेरा 1 रुपया था, ये 50 पैसा था, ये मेरा 25 पैसा था। क्लियर, तो मेरा 50 पैसे का अनुपात कितना आया, 22 आया है। 50 पैसे का अनुपात मेरा 22 आया है। जो निकालना रहेगा हमेशा ऊपर रहेगा। क्लियर, टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल 378 सिक्के दिए हुए हैं। 378 को मैंने यहाँ लिख दिया। अनुपात निकालने मैंने सिखाया था। बटा में क्या रहेगा, इन सब का सम। 378 क्या है, ये तीनों का सम है। तीनों का सम किए तो आ गया 63। इसे कटा लेते हैं तो 6 बार में ये कट जाएगा। 22 छक 132 सिक्का आपका जो है 50 पैसे का। ठीक है, 132 सिक्का आपके ऑप्शन नंबर कौन से देखते हैं, 132 आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है आपका पार्टनरशिप का। ये प्रश्न है, बनाइए। ए ने 20,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। बी व्यापार शुरू होने के 2 माह बाद 25,000 रुपये की पूंजी लगाकर उसमें शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में वे लाभांशों का अंतर 2500 रुपये हो तो कुल लाभ ज्ञात करें। जी पहले आप ट्राई कीजिए, फिर तो मैं हूँ आपको शॉर्ट तरीके में बताने के लिए। ए 20,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यापार शुरू किया। बी शुरू होने के जो है 2 महीने बाद, मतलब 20,000 रुपये से शुरुआत किया। ठीक है, देखिए साझेदारी वाले प्रश्न में क्या होता है ना कि आपको जीरो दिखे, 0 3 0 पहले उड़ा दीजिए। रेशियो में निकाल रहे हैं ना, 3 0 क्यों, 0 का वैल्यू है नहीं रेशियो में आपका। तो यहाँ हो गया ए का वैल्यू 20 और आपका बी का वैल्यू 25। क्लियर, ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 25। अब कह रहा है कि कहाँ गया, 2 महीने बाद। 2 महीने मतलब ये मेरा 12 स्टार्टिंग क्या हो गई, ये साल भर का। ये 2 महीने बाद माने 10। ठीक है, 2 महीने बाद माने 10 माह का। ठीक है, अब आप ये देखिए कि 10 माह कर दिया। यहाँ जो है 0 से 0 ख़त्म। क्लियर, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया ये 24 और ये हो गया 25। क्लियर, 24-25 का मेरा रेशियो आ गया। ए और बी का रेशियो कितना है, 24 और 25। तो कुल लाभांश आपसे पूछा है। आपसे क्या पूछा है, कुल लाभांश कितने थे। पूंजी में शामिल हुए यदि 1 वर्ष के अंत में लाभांश का अंतर 2500 रुपया हो।
लाभांश का अंतर 2500 रुपये हो तो कुल लाभ बताना है। कुल लाभ मतलब रेशियो को आप जोड़ दीजिए, इसको जोड़ने पे कितना आया ऊपर में आपके 49, जो निकालना रहेगा ऊपर चला जाएगा। ये आपका दिया हुआ है 2500, ठीक है, प्लस अंतर दिया हुआ, 2500 दिया हुआ ना, अंतर दिया हुआ, अंतर है 1। 49 × 25 कीजिए तो बताइए कितना हो जाएगा। 49 × 25 करेंगे तो 122500 आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर 122500 आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, आज का ये आखिरी प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। आप ये प्रश्न को बनाइए और आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए कि आपने कितना सही किया। आपने टोटल 25 प्रश्न बनाए, 25 में क्या आपने 25 में 25 सही किया, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मधु और माधुरी की आयु में, और दोस्तों एक बात और, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जितना हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो मधु और माधुरी की आयु में 5:4 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। वर्तमान आयु, आपके प्रॉब्लम ऑफ एज का ये प्रश्न है और ये मैं समझा चुका हूँ आपको। देखिए मैं इसे बेसिक से बताता हूँ, मैं ट्रिक से बता चुका हूँ, आप बेसिक से समझिए इसे। मान लेते हैं मधु, ये मेरा है मधु, और ये मेरी है माधुरी, ठीक है। इनका अनुपात दिया हुआ है 5 और ये 4, x मान लिया 4x और 5x, क्लियर। 5 वर्ष बाद बोले तो 5 प्लस कर दिया, अनुपात कितना हो गया 6:5, क्लियर। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो फास्ट कर लेगा वो उनका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने किया तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, 5 × 5 = 25x और 25, ठीक है। 6 × 4 = 24x और ये 30, क्लियर। तो 25 में आपको 24x घटाएं तो x, 30 में 25 घटाएं तो 5, x का वैल्यू मेरा 5 आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया उनके वर्तमान आयु का कितने वर्ष का अंतर है। तो वर्तमान आयु में अंतर कितने का, 5 और 4 में 1 का अंतर है। x का वैल्यू मेरा 1, तो आपको 5 आ गया। कितने का अंतर है, तो 5 वर्ष का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितने का है, तो 5 वर्ष का इसका अंतर है, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको इससे मज़ेदार प्रश्न आपको मिलेगा। बस आपको मैं जो बताता हूँ आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों।